अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बहुत डिसअपॉइंटिंग शॉर्ट में बात करते हैं कि डिसअपॉइंटिंग पेपर था। और अफसोस भी हुआ कि पेपर बनाने वाले को ये इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी जाती हैं कि देखें एचईसी ने जो सिलेबस डिवाइस किया है तमाम यूनिवर्सिटी के लिए एमएससी इकोनॉमिक्स का, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया था, जाहिर सी बात है एमफिल लेवल का तो नहीं आना था, तो कम से कम उसमें से पेपर होना चाहिए था। तो ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाया और इसमें से एमसीक्यू जो आप अटैम्प्ट कर सकते थे डायरेक्टली वो 40 या 45 थे। मैं जनरल नॉलेज के से हट के जो है बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी था, मैंने अभी एमसीक्यूज़ को देखा है, अभी पेपर डिटेल से देखा है, क्योंकि देखे बगैर तो मैं बात नहीं कर सकता था। मुझे ये तो पता चलना शुरू हो गया था जब 4 बजे से बच्चों ने कांटेक्ट करना शुरू किया कि बहुत टफ पेपर था। फिर 5:30 पेपर भी मार्केट में गर्दिश करना शुरू हो गया, जिसकी डी ऑप्शंस कटी हुई हैं, आपने देखा होगा, सबके पास ही तकरीबन पेपर आया होगा। जिसका पास नहीं होगा मैं फिर अभी डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर में ऐड कर दूंगा, इस वीडियो की या नेक्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा थोड़ी देर तक वो पेपर। पेपर के ऊपर डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन शॉर्ट बात ये कि मेरिट 40 ही होने जा रही है। इस पेपर को देख के अंदाज़ा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा मेरिट हुई तो 40 और 45 के दरमियान मेरिट बनेगी। लेकिन एक चीज़ मैं अभी आपको बताऊं, आपने जो मेहनत की है वो ज़ाया नहीं हुई है। देखें, आप ये सोचें कि जो कुछ आपने पढ़ा या जो कुछ आपने लर्न किया, अगर आज आप 40 या 45 लेने के काबिल हुए हैं तो वो भी ना होते। क्योंकि देखें, जब कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है तो आप एमसीक्यू को अंडरस्टैंड उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपकी उससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज मौजूद हो। तो मैं पेपर को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। पेपर जो है ना, जैसे एंटरप्रेन्योर के क्वेश्चंस थे, अब एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इकोनॉमिक्स वालों का तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक सब्जेक्ट इंटरनेशनल फाइनेंस या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है या कहीं एचआर पढ़ाई जा रही है, तो वो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो पेपर बनाने वाले को, जैसे एफपीएससी पेपर बनाता है, पिछले महीने ही एफपीएससी का पेपर हुआ तो मैंने लोगों को शेयर किया था, 50 एमसीक्यूज़ इकोनॉमिक्स से थे। तो इस दफ़ा क्या हुआ कि वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादातर जो है ना उसके क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। हेल्थ इकोनॉमिक्स के ऊपर मैंने एक दो क्वेश्चन देखा, अभी तो मैंने प्रिंट नहीं लिया पेपर का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रात को आज सोने से पहले ये चीज़ मैं आपको साथ डिस्कशन करूँगा पेपर के हवाले से कि पेपर में कौन कौन सी राइट ऑप्शंस थी। जहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा वो तो अब हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन पेपर जो है ना कोशिश करेंगे कि जहाँ ए बी सी में से कोई आंसर बनता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो ओवरऑल जो है पेपर वॉज टफ, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड इसलिए कि शुरू के पेपर जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के आए थे, उसके बाद फिर जब ट्रेंड चला वो ज़रा इजी पेपर का ट्रेंड चला था, जैसे इंग्लिश कॉमर्स और फिर बाकी अरेबिक और इन सब्जेक्ट्स का मुझे रिज़ल्ट पता चलना शुरू हुआ, तो उससे आइडिया होना शुरू हुआ और स्टूडेंट्स से ज़्यादा डिस्कस किया, टीचर्स के साथ भी। लेकिन ये है कि देखें, इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट मेरिट पे ही पड़ना है। अगर कोई आप में से उम्मीद करता है कि भी 40 मैं आंसर ले जाऊंगा या ले जाऊंगी, तो वो होपफुल रहे कि उसका जो है रिटन टेस्ट क्वालिफाई होने जा रहा है, ठीक है। और ये भी उम्मीद है कि जो 5 की रेशियो होती थी कि एक सीट के अगेंस्ट 5 को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, हो सकता है उससे भी कम लोग जो है टेस्ट क्वालिफाई करें। लेकिन जिसका भी 40+ होगा इंशाल्लाह वो टेस्ट क्वालिफाई कर जाएगा। ये विद इन 15 डेज़ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग एंड स्टेज के ऊपर आपका पेपर हुआ है, तो अब जो मशीनरी है गवर्नमेंट की वो भी फ्री होगी, तो ओवरऑल जो है ये आप लोगों का रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा, ठीक है। बाकी होपफुल रहें। देखें, जिन्होंने मेहनत की है मुझे डिसअपॉइंट ना हो, पेपर डिफ़िकल्ट था। पेपर देखें डिफ़िकल्ट, जाहिर सी बात है। अब मैंने एक टीचर से डिस्कस की, मेरे भी टीचर हैं, तो मुझे शक था कि शायद पेपर उन्होंने बनाया। जब मैंने उनसे बात की तो कहते हैं कि देखें जी, कंपटीशन का जो लेवल है, तो इंस्ट्रक्शंस तो यही थी कि पेपर की डिफ़िकल्टी का जो लेवल है वो इतना तो हो के चलें जी, कंपटीशन हो सके। तो मैंने यही कहा कि मैंने कहा सर चलें, जिसने भी पेपर बनाया है कम से कम उसे ये एहसास करना चाहिए था कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है एमएससी, कम से कम पेपर भी उसी लेवल का ही दिया जाए। पेपर तो ये पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट था। मैं कहता हूँ कि जिसने पेपर बनाया है आज उसे पेपर देते हैं, शायद वो भी 40 मार्क्स ना ले सके। तो ये बड़े अफसोस की बात है। अब इसमें आप जो है ना, सिर्फ ये मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरिट जो है वो 40-45 होगी। डिटेल डिस्कशन, पेपर्स के आंसर, एमसीक्यू जो है वो मैं सर्च कर रहा हूँ जहाँ जहाँ डी ऑप्शन नहीं है,
डिटेल्स के साथ डिस्कशन इंशाल्लाह आज रात को मैं फिर करूँगा पेपर के ऊपर प्रिंट आउट लेके। और बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा दुआएं आपके लिए कि अल्लाह करे कि आपके 40+ नंबर आ जाएं और आप क्वालिफाई कर जाएं। क्योंकि अगर किसी को जैसे अगर जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आते थे, अच्छा कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो जनरल थे, जो प्रिपरेशन के बगैर भी कॉमन सेंस से आप अटैम्प्ट कर सकते थे, तो वो भी मैं देख रहा था, वो भी हम इंशाल्लाह आज ही रात को 12 बजे या 1 बजे तक मैं उसको फाइनलाइज़ करके हाईलाइट करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।